Hello friends, so we'll start with a new chapter, our next chapter standard costing. I hope marginal costing आपको समझ में भी आया और आपने enjoy भी किया हो. Standard costing भी वैसा ही है. Content wise and depth wise marginal costing से काफ़ी कम है, variation नहीं है उतना. 4 या 5 ही चीज़ें हैं, बस उसी में standard costing खत्म हो जाता है. रूटीन है, एक ही आपको 3 से 4 फॉर्मूलाज याद करने हैं एंड यू विल बी एबल टू डू इट इजीली. से आपको फिगर्स अच्छे से लेनी है, पोस्टिंग बराबर करनी है उसकी. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में मैं कुछ लिखवा रहा हूं. आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू नोट इट डाउन, राइट इट डाउन प्लीज. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक to control the cost of the company with the view to achieve the profit. Standard costing is the technique to control the cost of the company with a view to achieve the profit. Under this method, standards are set at the beginning of the year. Under this method, standards are set at the beginning of the year and then they are compared with the actuals. Then they are compared with the actuals which are available at the end of the year. Which are available at the end of the year. So एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं पैराग्राफ, अगर आपका कुछ मिस हो गया हो तो आप लिख सकते हैं. Slowly I'll repeat and then I'll explain you what exactly it is. Standard costing is the technique to control the cost of the company with a view to achieve the profit. Standard costing is the technique to control the cost of the company with a view to achieve the profit. Under this method, standards are set at the beginning of the year, which are then compared with the actuals which are available at the end of the year. सिंपल मतलब है इसका कि एक मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक स्टैंडर्ड सोचा था. एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. मेरे घर पे 10 लोग, मेरे 10 फ्रेंड्स खाना खाने आने वाले हैं और अब मैंने पूरा मेनू डिसाइड किया, सब कुछ किया. अब मैंने स्वीट्स के बारे में सोचा कि यार मिठाई में क्या रखा जाए. तो मैंने सोचा चलो रसगुल्ला या चमचम ऐसी कोई डिश रख लेते हैं, ठीक है. पर पर्सन आई थॉट कि यार 3 खाएंगे, 3 से ज़्यादा तो नहीं खाएंगे ऑन एन एवरेज. कोई 1 भी खा सकता है, कोई 2 खाएगा, कोई 3 खाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं खाएंगे. वो हिसाब से मैंने 10 लोगों के लिए 30 रसगुल्ले मंगा लिए, ठीक है. अब ये मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया. स्टैंडर्ड कि मैंने 3 का एक रेशियो पकड़ा एवरेज पे कि कोई 1 खाए, 2 खाए, मैक्सिमम 3 खाए, कम नहीं पड़ना चाहिए. तो मैंने 30 मंगा लिए. अब हुआ ये, उसमें से 3 जन को डायबिटीज थी, उन्होंने 1 भी नहीं खाए. मेरे 2 फ्रेंड बहुत खुश थे, बहुत उनको पसंद आ गया, उन्होंने 4 खा लिए. मेरा स्टैंडर्ड बिगड़ गया. तो अब टोटल रसगुल्ले जो हुए कंज्यूम वो 26 ही हुए, फिर भी 4 बच गए. किसी ने 1 खाया, किसी ने 2 खाया. तो what I did, the setting 30 रसगुल्लास was the standard. वो स्टैंडर्ड था स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन. कंपेयरिंग विद द एक्चुअल्स कि एक्चुअल में तो यार 26 ही गए, मतलब 4 तो बच गए, तो मैं फेवरेबल सिचुएशन में हूं. ऐसा हो सकता है कि 30 के अभी वो 30 तो खत्म हो गए और 2 लोग अभी भी रुके हैं कि भाई और मिले, तो वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, मेरे लिए वो अनफेवरेबल हो जाएगा. सो बस इतना ही है, यही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. आपको इसमें मटेरियल है, लेबर है और कुछ नहीं है. आप अगर कोई भी सिंपल एग्जांपल अपने हिसाब से सोचोगे, बजट आप एक बना के चलोगे बट वो बिगड़ जाता है या वो अच्छा और अच्छा हो जाता है. दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. कंपनीज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है प्रॉफिट अचीव करने के लिए, कम से कम कॉस्ट करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए. दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नथिंग एल्स. तो यही एक टेक्निक है जो कंपनी यूज करती है टू कंट्रोल द कॉस्ट. वही मैंने आपको लिखवाया है. स्टैंडर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सेट हो जाते हैं, लास्ट एंड ऑफ द ईयर में कंपैरिजन होती है. ये कंपैरिजन क्यों होती है, क्यों एनालिसिस करते हैं, वो लिखते हैं अब हम.
तैयार हो? ऑन सच कंपैरिजन some differences will arise. On such comparison some differences will arise. This difference are known as variance. This difference are known as variance. इसी वर्ड के साथ आगे बढ़ना है पूरे टाइम. ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आएगा. वेरियंस, VARIANCE. वेरियंस बोलते हैं ना, चेंज, डिफरेंस. 10 का सोचा था 8 हो गया, 2 का वेरियंस. 10 का सोचा था 15 हो गया, 5 का वेरियंस. सो ऑन सच कंपैरिजन सम डिफरेंस विल बी नोटिस. दिस डिफरेंस आर नोन एज वेरियंस. नाउ इफ दिस डिफरेंस आर पॉजिटिव, नहीं लिखवा ही रहा हूं मैं, आपको लिखना है ये. इफ दिस डिफरेंस आर पॉजिटिव देन इट इज नोन एज favorable. If this difference are positive then it is known as favorable. If this difference are negative then it is known as adverse. If this difference are negative then it is known as adverse. This variance are properly analyzed. This variance are properly analyzed and then necessary or corrective actions are taken. This variance are properly analyzed and then corrective or necessary actions are taken. अब जब कंपैरिजन होगी, एनालाइज करोगे आप, डिफरेंस कुछ ना कुछ तो निकलेगा यार. बहुत रेयर चांस है कि जितना मैंने सोचा था वो एग्जैक्ट हो गया. वो हो गया तो बेस्ट है. बहुत रेयर चांस है कि मैंने 1000 किलो मंगाया था मटेरियल और पूरा 1000 ही कंज्यूम हुआ, ना 900 हुआ ना 1100 की डिमांड आई. अगर कम होता है और पॉजिटिव रह जाता है मेरे लिए तो वो फेवरेबल है, क्योंकि मेरा मटेरियल कम लगा, मेरे को कॉस्ट कम लगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, वो आगे प्रोडक्शन में काम आ जाएगा. मैंने सोचा था कि 1000 किलो में मेरे इतने यूनिट्स बन जाएंगे, अब 1000 यूनिट्स कंज्यूम हुए ही नहीं, 1000 किलो कंज्यूम ही नहीं हुए, 900 ही हुए सिर्फ. तो जो 100 किलो बच गए वो पॉजिटिव वेरिएंस है. तो उतना याद रखिएगा कि पॉजिटिव अगर आंसर है तो फेवरेबल है, नेगेटिव आया तो एडवर्स है, अनफेवरेबल है. ये वेरिएंस क्यों चाहिए, एनालिसिस क्यों चाहिए? सिंपल है कि नेक्स्ट टाइम जब हम अपना प्लान बना रहे हैं, अपना बजटेड प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का प्लान बना रहे हैं, उसमें हम पुरानी गलतियां ना दोहराएं कि जो हमने एस्टिमेशन लिए थे उसे हम रिवाइज्ड करें, जो नॉर्मल लॉस लिया था उसे हम रिवाइज्ड करें. सो एनी काइंड ऑफ वेरिएंस विल हेल्प यू टू अचीव योर फ्यूचर टारगेट्स, विल हेल्प यू टू प्रिपेयर एंड प्लान फॉर योर फ्यूचर एक्टिविटीज. के भाई चलो अब तो ये गलती हो गई है बट आगे फ्यूचर में मेरे को ये सोच समझ के करना पड़ेगा. फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंस, for the purpose of calculation, variance is divided into 4 parts. ये मेन पार्ट है कि भाई कैलकुलेशन क्या करना है इसमें. So for the purpose of calculation, variance is divided into 4 parts. Material cost variance, लिखिए material cost variance ब्रैकेट में MCV, material cost variance, material cost variance, labor cost variance, labor cost variance, variable overhead, fixed overhead. फिक्स्ड ओवरहेड. ये 4 पार्ट में ज्यादातर कैलकुलेशन होते हैं. उसमें भी ये स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट है उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं, मटेरियल और लेबर में. ये ओवरहेड्स में वेरिएबल है और फिक्स्ड है. यानी आपने यूनिट आपके पहले प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसी का यूज यहां पे है. मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस,
variable overhead variance or fixed overhead variance. We'll start with the formulas and then we'll discuss it one by one as we did it in marginal. फिर उसके बाद सिंपल से सम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप तब तक के लिए जो आपने लिखा है अभी तक वो रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से, देन विल प्रोसीड विद द फॉर्मूलेस। चलो, we'll start with formulas directly. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले देखेंगे, फिर लेबर की बात करेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंसिव सम यानी मटेरियल और लेबर का कॉम्बिनेशन। ज्यादातर इसमें रूटीन सम्स आते हैं, बेसिक सम्स आते हैं, मार्जिनल की तरह वेरिएशंस नहीं है। आपको ये 3 से 6 फॉर्मूलाज अगर याद रह जाते हैं तो आपका सम्स एकदम इजीली हो जाएगा। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट मटेरियल। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी मटेरियल के कॉस्ट का क्या वेरिएंस आ सकता है, दैट इज योर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मैंने कितना सेट करके रखा है और उससे एक्चुअल कितना वेरी करता है। इफ दैट इज लेस देन द एक्चुअल, इफ एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड देन इट इज फेवरेबल। सिंपल एग्जांपल आपको रसगुल्ले वाला बताया था कि घर पे अगर गेस्ट आते हैं और इफ आई हैव गॉट 10 गेस्ट, मैंने पर गेस्ट 3 रसगुल्ले अगर गिने हैं, इट इज 30। अगर 30 से कम यूज हुए तो मैं फेवरेबल सिचुएशन में हूं, बट 30 से ज्यादा की डिमांड है तो मैं एडवर्स सिचुएशन में हूं। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट एज पर द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्ट ऑफ द ईयर में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर एक्चुअल कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में खर्चा होने कितना वाला है। अगर वो चीज कम है स्टैंडर्ड से तो इट इज फेवरेबल, और अगर वो चीज ज्यादा है तो इट इज एडवर्स। द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यानी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, you will get standard cost, that is total standard cost. Actual quantity multiply by actual price, that is your total actual cost. यानी अगर standard minus actual आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, that is adverse. Standard minus actual अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, that is favorable. So whatever you see, total standard cost minus total actual cost, that is your material cost variance. अभी material cost variance जो है वही 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है क्वांटिटी रिलेटेड जिसे हम मटेरियल यूसेज बोलते हैं, एक है रेट रिलेटेड जिसे हम मटेरियल प्राइस बोलते हैं। इसको आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, दैट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि ये क्वांटिटी रिलेटेड है। यूसेज कि एक्चुअल में कितना क्वांटिटी अपना लगा, प्राइस को आप रेट भी बोल सकते हैं, ये रेट रिलेटेड है। मटेरियल रेट वेरिएंस या मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी आपका जो कॉमन पोर्शन है वो स्टैंडर्ड प्राइस है और ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी आप टोटल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी SQ माइनस AQ SP। स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन है क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आपका क्वांटिटी कितना वेरी करने वाला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना बढ़ने वाला है या कितना कम रहने वाला है। सिमिलरली अगर प्राइस की बात करें, सो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी आपका इसमें प्राइस फैक्टर जो है वो आपको चेक करना है कि आपको एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, वो फिक्स्ड है, वो लग चुकी है कि एक्चुअल क्वांटिटी मुझे इतनी लगने वाली है, बट प्राइस में क्या वेरिएंस होने वाला है कि मैंने स्टैंडर्ड प्राइस इतना सोचा था, अब मेरा एक्चुअल प्राइस इतना हो गया है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, दैट इज वेरिएंस। फिर एक बार बताता हूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज योर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट minus total actual cost, that is your standard quantity multiply by standard price minus actual quantity multiply by actual price. Similarly material quantity या usage बोल लो is equal to
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यानी जब हम क्वांटिटी या यूसेज की बात करेंगे तब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस कितना है। प्राइस विल बी स्टैंडर्ड प्राइस। और जब हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तब हम प्राइस की बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी तय हो चुकी है कि एक्चुअल क्वांटिटी इतनी लगने वाली है। यहां पे आप देख लीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग और आंसर सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि स्टैंडर्ड प्राइस को यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अलग अलग तरीके हैं लिखने के। वेरिफिकेशन कभी भी आपको करना है, दैट इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये जो टोटल है इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस दैट इज क्वांटिटी प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV। ये जब हम सम्स करेंगे तब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक एंड सिंपल सम्स एंड देन विल प्रोसीड टू द लिटिल डिफिकल्टी लेवल सम्स। ये आप कॉपी कर लीजिए। डन, देख लिया आप लोग ने। चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, अ वेरी बेसिक सम, सिंपल सम। और हाँ, फॉर्मूलास लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको हर क्वेश्चन में, जैसे मार्जिनल में आपको याद होगा मैं गिवन लिखवाता था, इसमें आप गिवन ना भी लिखो तो चलेगा, पर आपको जो चीज मांगी है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फिगर्स मत डालिए, चाहे आपको फॉर्मूलास याद हो या ना हो, बट प्लीज मेक श्योर यू राइट फॉर्मूलास। विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल सम। फर्स्ट सम देखते हैं। From the following particulars, calculate material cost variance, material price variance, material usage variance. Now आपको स्टैंडर्ड देके रखा है कि मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है। यानी स्टैंडर्ड मटेरियल 1000 kg, प्राइस 12 पर kg, एक्चुअल देके रखा है कि 900 kg ही यूज हुआ, बट रेट बढ़ गया है। देखो प्राइस में 12 रुपया मैंने सोचा था कि मार्केट में मैं 12 रुपीज में खरीद लूंगा, बट एक्चुअल में 16 पर केजी हो गया। वेरी सिंपल एंड बेसिक सम। क्वेश्चन 1, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। एकदम सिंपल सम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्मूला है वो यहां टेस्ट हो जाएगा। एग्जांपल ही बोल सकते हो आप, सीधा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपके पास फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको वही लिखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस आप टोटल एक्चुअल कॉस्ट कर रहे हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 1000 multiply by what is standard price 12 minus actual quantity is 900, actual price is 16, that is this is 12,000, ये आएगा आपका 14,400। अब जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया है, यानी जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया है, तो हमारी जो सिचुएशन है वो एडवर्स है, राइट। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना है 12,000, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्चुअल कितना लग गया। देखो क्वांटिटी तो कम हो गई है मेरी, क्वांटिटी आप नोटिस कीजिए कम हो गई है, 1000 लगनी थी 900 ही लगी, बट जो रेट है उसमें वेरिएंस आ गया 4 रुपए का, पर केजी 400 का वेरिएंस आ गया है, तो 4 रुपीस का वेरिएंस आ गया है। नेक्स्ट पार्ट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये आप फर्स्ट लिख दीजिए। सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
या रेट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में जो टर्म यूज किया है वो यूज कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस लिखा है तो आप प्राइस लिखिए, अगर रेट लिखा होता तो रेट लिखिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्टली जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो आप यूज कर लीजिए, चलेगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, उसी की बात हो रही है ना। एक्चुअल क्वांटिटी 900 है, स्टैंडर्ड प्राइस मेरा 12 है, माइनस 16, 900 into 4 that is 3600 adverse। अब कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना तो इजीली सोच लीजिए आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस इन दोनों के बेस पे मिल जाएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। बट स्टिल वी विल डू। वैसे मेरे हिसाब से तो ये 1200 फेवरेबल आ जाएगा, 2400 एडवर्स है, 3600 एडवर्स है, यानी इसका जो टोटल है, इसका जो सम है MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। ट्राई करके देखते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू आपका क्वांटिटी का यहां पे फर्क है, दैट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12 इंटू 1000 माइनस 900, 1200 फेवरेबल, यानी आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये एक सिर्फ वेरिफिकेशन में बता रहा हूं, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपके क्रॉस चेक के लिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। वेरिफिकेशन ये एग्जाम में मत करना प्लीज। MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, ये है 2400 एडवर्स इज इक्वल टू 3600 एडवर्स। बट ऑब्वियस है 2400 इज इक्वल टू 3600 माइनस 1200 यानी फेवरेबल। एडवर्स और फेवरेबल में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल में लिखना हो मुझे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये सिर्फ आपके वेरिफिकेशन और आपके कॉन्फिडेंस के लिए, एग्जाम में आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन पार्ट ये 3 स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपको मटेरियल यूसेज पता चल जाता है, बट स्टिल आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा। आप ये कॉपी कर लीजिए, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। फर्स्ट सम हो चुका है, वेरी सिंपल बेसिक सम, काइंडली कॉपी दिस, विल प्रोसीड टू द सेकंड सम। हो गया फर्स्ट सम, चेक कर लिया, समझ में आया? चलो विल स्टार्ट विद सेकंड सम, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। फर्स्ट सम बहुत ही सिंपल था, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया, स्टैंडर्ड प्राइस दिया, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल गया, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, यू गॉट एक्चुअल कॉस्ट, आपने वेरिएंस निकाला, प्राइस और यूसेज के साथ टैली कर दिया। सेम करना है अभी, बट वो लोग ने डेटा थोड़ा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके दिया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस for 4 units of product A, material 14 kgs at the rate of 12 per kg. Actual production is 21,000 units. Actual material used is 74,000 kgs. Actual rate 11.80 per kg. देखो आपको एक्चुअल में तो दोनों इंफॉर्मेशन दे दी है, क्वांटिटी एज वेल एज रेट। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड में सिर्फ रेट दिया है 12 पर केजी, आपको इनडायरेक्टली 4 यूनिट्स पे 14 केजी से ये बताया है, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट है, बट आपको स्टैंडर्ड रेट ढूंढना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट इज गिवन, सॉरी 12 पर केजी, बट आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन फॉर क्वांटिटी, बेसिक कैलकुलेशन for standard quantity
ये एक वर्किंग आपको करनी है सिर्फ, उसके बाद आपके पास चारों इंफॉर्मेशन आ जाती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 4 units 14 kg is 14 kgs are required for 4 units 14 kgs are required, यानी आप 1 kg का पहले ढूंढ लीजिए, फॉर 1 यूनिट का ढूंढ लीजिए। देयरफॉर फॉर 1 यूनिट 3.5 kgs आर रिक्वायर्ड। सिंपल एकदम कर दीजिए, आप डायरेक्ट करिए भी मत, मैं आपको डायरेक्ट करने नहीं बोल रहा हूं, हालांकि हम कर सकते हैं। सो फॉर 21,000 यूनिट्स, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना उसके साथ कि एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया है तो उसका क्या करना है, उसी के रेंज में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी है। सो फॉर 21,000 यूनिट्स number of kgs required is equal to 21,000 multiplied by 3.75 3.5 21,000 multiplied by 3.5 is 73,500 kgs। मिल गया आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास चारों इंफॉर्मेशन है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के उसमें आपको फिगर्स प्लेस करनी है। फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दैट्स इट। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी थी, वो काम आपने कर लिया है। दैट इज 73,500 kgs। यू हैव बीन गिवन स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 12 per unit माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई आपको 74,000 kgs मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस 11.8। देखते हैं एडवर्स आता है या फेवरेबल आता है। सो 73,500 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 8,82,000 माइनस 74,000 मल्टीप्लाई बाय 11.8 8,73,200। फेवरेबल ही आ रहा है, दैट इज 8,73,200 ना, 8,82,000 माइनस 8,73,000 8,800 फेवरेबल। फर्स्ट पार्ट हो गया है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन था, हमने नंबर ऑफ केजीस ढूंढे हैं, यानी आपको 4 यूनिट्स के लिए 14 केजीस चाहिए। मैं डायरेक्टली भी ये कर सकता था अगर आपको देखना हो तो। 4 आप जैसे बचपन से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो, 4 केजीस 4 यूनिट्स 14 केजीस 21,000 कितना केजीस, you directly multiply 21,000 multiply by 14 divide by 4 73,500 kgs। बट सिर्फ सिंपल हो, कोई सिली मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में, फास्ट करने के चक्कर में। मेरा एडवाइस ये है, अगर एग्जाम में थोड़ा भी टाइम हो, प्लीज कैलकुलेट 1 यूनिट का केजीस देन मल्टीप्लाई। एक स्टेप ऐड होगा, बट यू विल बी वेरी श्योर विथ योर फाइनल आंसर। आप डायरेक्ट ये रूट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, बट मेक श्योर दैट योर कैलकुलेशंस आर राइट। क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी रॉन्ग आया ना, आपका ये कहीं से भी रॉन्ग आ गया, तो ये पूरा आंसर ये और आगे का आंसर पूरा रॉन्ग होगा। सो डबल वेरीफाइड दैट यू हैव योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्यूरेट
and you do this step or you do this step, but make sure that your standard quantity is right. आप ये कॉपी कर लीजिए. Next two part is very simple, वो हम इसके बाद करते हैं. चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आया होगा थोड़ा कि फेवरेबल आया है. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसको मैंने बताया था मटेरियल क्वांटिटी भी बोल सकते हो. अब जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, आपको ना क्वांटिटी बोला ना यूसेज, जो आपकी मर्जी है वो आप लिखो. यूसेज भी लिखोगे चलेगा, क्वांटिटी भी लिखोगे चलेगा, इट्स वन एंड द सेम थिंग. मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस. क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 73,000 हमने को ढूंढी है ये क्वांटिटी, माइनस 74,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन 12 पर केजी, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 12 6000 आएगा एडवर्स. ये माइनस में है ना, लगनी थी इतनी क्वांटिटी बट लग गई ज्यादा. 73,500 की क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी बट 500 केजी ज्यादा लग गई है. अभी दो चीज मेरे को मिल चुकी है, मुझे पता है कि प्राइस या रेट वेरिएंस क्या आने वाला है, बट स्टिल आपको फॉर्मूला यूज करके ही प्रूव करना है. मटेरियल रेट वेरिएंस, that is your standard price minus actual price multiply by actual quantity. Standard price क्या दिया है 12 minus actual price is given at 11.80 multiply by 74,000. So that is 0.20 multiply by 74,000. 14,800 favorable. 14,800 favorable. Again we'll cross check verification. MCV is equal to MUV plus MRV. फर्क कुछ नहीं, मैंने प्राइस के बदले रेट लिख दिया है. 8,800 adverse, sorry favorable, 6,000 adverse, 14,800 favorable. So that tallies. ये क्रॉस चेक कर लेने का एग्जाम में, कैलसी भी कर लोगे चलेगा. You will come to know whether your answer is right or wrong, या कहीं यहाँ पे कहीं मिस्टेक आ रहा है ना, so that will be beneficial कि आपका कहीं ना कहीं ये दो स्टेप या पिछले स्टेप पे मिस्टेक है. Make sure you cross check this in every sum you do for standard costing. ऐसे लिख के मत करो. हाँ अभी स्टार्टिंग में 2-3 सम हम कर रहे हैं तो अभी आप लिख लो, फिर आप कैलसी पे डायरेक्टली कर सकते हो. That will save your time and you will be confident enough that your sum is right. Kindly copy this part. We'll start with third sum. चलो we'll start with the next sum, that is your third sum. दो क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, लॉजिक समझ में आएंगे. आराम से जाइए, कोई घाई नहीं है, सिर्फ अभी मटेरियल पे कंसंट्रेट कीजिए. लेबर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं आने वाला है. थर्ड सम देखिए, रीड कीजिए आप. सिमिलर सम ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन थर्ड इज कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग material cost variance, price variance, usage variance. For 25 units of product R, 50 kgs at the rate of 25 per kg is required. Actual production is 20,000 units. Actual material used is 42,000 and actual rate. Same step करना है आपको. Calculation of स्टैंडर्ड क्वांटिटी. सेम स्टेप करना है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए सम मैंने डाला है कि आप तुरंत वापस कर सके सिमिलर टाइप ऑफ सम. आपको क्या बोला हुआ है?
25 units. For 25 units, 50 kg is required. 50 kgs are required. So 1 unit के लिए आपको पता है 2 kg. एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ यूनिट्स में 20,000 यूनिट. Therefore 20,000 units will require 40,000 kgs. Again you can cross multiply and find it directly, which I did it in previous sum. But ये ज़्यादा सिंपल है, एक स्टेप को ब्रेक कर देता है और डायरेक्ट जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो ये स्टेप फॉलो कर सकता है. आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए थी, आपको मिल गई है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई आपको इज इक्वल टू 40,000 kgs. स्टैंडर्ड रेट है आपके पास स्टैंडर्ड रेट क्या दिया हुआ है 25 पर kg. और एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है. एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लग गई है 42,000 kgs. एक्चुअल रेट दिया हुआ है आपको, ये मैं गिवन लिख रहा हूं खाली, जो हम यूज टू है मार्जिनल में भी हमने लिखा था काफी टाइम. 24.5. अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढना है. वेरी सिंपल पार्ट. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. उसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है आपको. स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस. दैट इज योर 40,000 into 25 minus 42,000 into 24.5. अब कैलकुलेट कीजिए. दैट इज योर 40,000 into 25 is 10 lakhs. Minus 42,000 multiply by 24.5. 10,29,000. That is 29,000 it was. 29,000 it was. ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट के लिए. चलो डन. सेम सम था प्रीवियस सम के जैसा. काफी स्टूडेंट्स ने तो आगे का पार्ट भी कर लिया होगा. यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस करते हैं. यूसेज वेरिएंस क्या है और प्राइस वेरिएंस क्या है, उन दोनों का टोटल 29,000 एडवर्स आना चाहिए. वो लॉजिकल है, तो ये हमारा आंसर टैली हो रहा है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन का एक सबसे अच्छा बात है, आप खुद अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. नेक्स्ट, यूज द सेम वर्ड जो क्वेश्चन में मांगा है. जैसे रेट नहीं बोला है यहाँ पे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो यूज प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. कभी भी प्राइस रहेगा तो आपको प्राइस से ही काम करना है. स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच के डिफरेंस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस 25 माइनस 24.5. एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है
42,000, so which is but obviously 21,000 favorable. 21,000 फेवरेबल. अब मुझे विदाउट काउंट किए या कैलकुलेट किए मुझे मेरे माइंड में रेट यूसेज वेरिएंस ऑलरेडी पता है क्या होना चाहिए. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उन दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट का और प्राइस का, प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस है, which is 50,000 एडवर्स, क्योंकि ये 21,000 फेवरेबल है और जो कॉस्ट वेरिएंस हमने ढूंढा था वो 29,000 एडवर्स है. सो कॉमन सेंस वाली बात है, बट स्टिल वी विल डू दिस स्टेप. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40,000 माइनस 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25. स्पीड बढ़ रही होगी देखो आपकी भी. 50,000 एडवर्स. क्रॉस वेरीफाई आप कर लो. MCV is equal to MPV plus MUV, that is 29,000 एडवर्स, 21 फेवरेबल है तो 50 एडवर्स है, दोनों का टोटल 29,000 एडवर्स आएगा. ठीक है. नेक्स्ट सम विल सी. काइंडली कॉपी दिस सम. विल गो विद द नेक्स्ट सम. So we'll start with question 4. From the following information, calculate material cost variance, material price variance, usage variance. Standard material for a unit 8 kgs. Standard rate per kg is 3.20. Actual production is 22,500 units. Actual material used 1,75,000 kgs. बहुत ही सिंपल है. इसमें तो यार आपको वो भी नहीं कुछ क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करना है, सीधा स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर अ यूनिट दे दिया है, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको ढूंढना है. जो पर यूनिट है वो देके रख दिया है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज फॉर 1 यूनिट 8 kgs. एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 22,500 units is equal to 22,500 into 8, 1,80,000 kgs. अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is equal to standard quantity multiply by standard price minus actual quantity multiply by actual price. स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने खुद ढूंढ ली है 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3.20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 1,75,000 kgs मल्टीप्लाई बाय 3.15. क्या आ रहा है आंसर देखो? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.20, 5,76 माइनस 175 into 3.15, 5,51,250. So your material cost variance is at favorable side. 5,76,000 minus 5,51,250, that is 24,750 फेवरेबल. अब आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या पूछा है? सेकंड मटेरियल
प्राइस वेरिएंस आपको ढूंढना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 3.20 माइनस 3.15 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000, that is your actual quantity, so that is 0.5 0.05 into 175,000, 8750 फेवरेबल। ये 0.05 आएगा तो आएगा 0.5 ले लोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। फेवरेबल मटेरियल यूसेज या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जो क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है वही आपको लेना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ढूंढी थी 1,80,000, actual quantity is 1,75,000 multiply by standard price is 3.20। वैसे तो इन दोनों का डिफरेंस ही राइट आंसर आ जाएगा, बट स्टिल विल मेक श्योर कि हम ये करेंगे। 1,80,000 minus 175 multiply by 3.2, 16,000 favorable। So your MCV is equal to MUV plus MPV, that is 24,750 favorable is equal to 16,000 favorable plus 8750 favorable। ठीक है, नेक्स्ट सम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ये जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 हमने 4 सम किए सिमिलर लेवल के थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप फॉर्मूला से थोड़ा अवेयर हो जाओ और आपका फ्लो बैठ जाए। काइंडली कॉपी दिस सम, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। चलो डन, 4 क्वेश्चन हो गए। 5th क्वेश्चन देखो, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच हैज अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग furnishes the following information: standard materials for 70 kilo finished products 100 kg is required। यानी 70 किलो बनाने के लिए मुझे 100 किलो चाहिए, यानी 30 kg मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। यहाँ रिक्वायरमेंट ही वैसी है कि 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए मेरे को कम से कम 100 kg चाहिए। स्टैंडर्ड प्राइस इज 1 रुपी पर kg, एक्चुअल आउटपुट इज 2,10,000 kgs, actual material used 2,80,000 kg, cost of material 2,52,000। ये सब आप खुद से ट्राई करेंगे, ये सब होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5th, इसमें आपको 2 हिंट दे देता हूँ कि एक आपको एक्चुअल रेट पर केजी ढूंढना पड़ेगा, वो आपको एक्चुअल मटेरियल जो यूज हो रहा है वो दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दे दिया है, मटेरियल पर यूनिट रुपीस पर केजी के बदले आपको टोटल कॉस्ट दिया है। यानी आप टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी करोगे, आपको पर यूनिट रेट मिल जाएगा। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी, आपको स्टैंडर्ड रेट दे दिया है 1 पर केजी। 4 सम हमने कर लिए सिमिलर टाइप के, तो ये 5th सम आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन 5th विल बी डन बाय यू गाइस। विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6th देखिए, फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स of a product 30 kg of material X and 20 kg of Y is the standard requirement. Standard price is 6 per kg, 10 per kg of Y or 6 per kg of X. 80 units were actually produced
using 50 kg of material X purchased for 200 per kg, per kg नहीं दिया, sorry, 200, and 10 kg of material Y purchased at 8 per kg. कुछ नहीं है, सिंपल है, सिर्फ दो मटेरियल दे दिए. अभी तक हमने एक मटेरियल किया था, अभी दो मटेरियल दे दिए अपने को, बस उतना ही देखना है. आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सम है. दैट इज क्वेश्चन 6. गिवन देखिए क्या दिया है, x एंड y. पहले ये स्टैंडर्ड डेटा आप लिख लीजिए कि स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रेट एंड प्राइस या रेट आप लिख सकते हैं. x के लिए क्या बोला हुआ है, फॉर x स्टैंडर्ड वुड बी 30 kg, y 20 kg. ये गिवन इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ लिख रहा हूं. अब रेट बोला हुआ है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग. आपका जो क्वांटिटी प्रोडक्शन आउटपुट है वो 80 यूनिट्स है, वो दोनों केस में सेम रहेगा. फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स प्रोडक्ट 30 kg ऑफ मटेरियल X एंड 20 kg ऑफ मटेरियल Y इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 per kg, 6 per kg. X का ये इंफॉर्मेशन है, Y 10 per kg. आपके पास स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सारी आ गई है. नाउ एक्चुअल डेटा क्या है वो देखते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी एंड प्राइस. सिर्फ फर्क उतना है ये सब में कि आपको दो क्वांटिटी दे दी गई है, x और y, बाकी कुछ चेंज नहीं है. सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दो दो क्वांटिटी दी है. आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन को. सॉल्यूशन, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर y 80 units were actually produced using 50 kg और y की कितनी है 10 kg. अब रेट आपको टोटल दे दिया है, y का 8 पर kg है और x में आपको 200 टोटल अमाउंट है, पर kg नहीं लिखा हुआ है. आप जस्ट उसको कैलकुलेट कर लीजिए. 200 डिवाइड बाय 50 दैट इज 4 पर kg. आपको सिंपली कैलकुलेट करना है और 4 पर kg है, बिकॉज आपको ये फिगर 200 साथ में दे दी है. 50 into 4 is 200. So if you will divide 200 by 50, it will come 4 per kg. अब आपके सारे डेटा है, आपको सिर्फ फॉर्मूलास में इसको डालना है. x और y के लिए अलग अलग ढूंढना है और अलग से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढना है. अभी तक आपको ये समझ में आया. मैंने सिर्फ क्वेश्चन को ब्रेक किया है, आपके लिए इजी प्रेजेंटेशन कर दिया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे लिखते रहोगे, देखते रहोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे. सो मेक श्योर standard quantity I break it up for x and y. It is given in the question as it is 30, 20, 6 and 10. हाँ, actual quantity में आपको 50 kg तो दे दिया, but जो rate है वो 200 दे दिया था directly. So you break it up as rate per kg. Now you find material cost variance. Material cost variance. पहला फॉर्मूला लिख दो, बेटर है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. अब x का ढूंढ लो. x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 इनटू 6 माइनस 20 इनटू, सॉरी अब यहां का देखेंगे 50 इनटू 4. मेक श्योर कि ऐसे 2-3 यूनिट्स आए या 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट आए, तो you copy the data very carefully. 30 into 6 is your standard cost minus 50 into 4. That will come to 180 minus 220 adverse. अब y का देख लो. 20 into 10 standard minus 10 into 8. 200 minus 80
यानी 120 फेवरेबल। अगर आप टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालने जाओ दैट वुड बी 100 फेवरेबल, because 120 is favorable, 20 is adverse, so that will come to 100 favorable. So that is MCV is equal to, ये टोटल है, 20 adverse plus 120 favorable which will come to 100 favorable. हमें प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली भी देना है और टोटल भी देना है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया है हमारा, which is the main part of the sum। x y अलग अलग हमने ढूंढ लिया। अब एक में ना x में मुझे एडवर्स आ रहा है, y में फेवरेबल आ रहा है, बट एज अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ प्रोडक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको टोटल देखना है, वो फेवरेबल आ रहा है। नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब x का ढूंढना है सिर्फ। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है मेरा 6 माइनस एक्चुअल प्राइस इज 4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी इज 50, दैट इज 100 फेवरेबल। y का ढूंढ लेता हूं। y का स्टैंडर्ड प्राइस इज 10 minus actual price is 8 multiply by actual quantity is 10, that is y 2 into 10 20 favorable। अब टोटल अगर मैं ढूंढ लूं MPV, that is your 100 favorable plus 20 favorable is equal to 120 favorable। Quickly, material क्वांटिटी बोला है वर्ड या यूसेज, आप यूसेज ही लिखोगे। अगर यूसेज बोला है, देखो ये जो वर्ड है ना प्राइस को आप रेट भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं मिलेगा। यूसेज जो मैं लिख रहा हूं उसे आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया है सेम वर्ड आप आंसर में यूज करो, उसमें आप चेंजेस मत करो, मीनिंग सेम है। क्वांटिटी को ही आप यूसेज बोलते हो, प्राइस को ही आप रेट बोलते हो। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। x का ढूंढ लो, व्हाट इज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 50 मल्टीप्लाई बाय माय स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 120 एडवर्स। y स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 20 माइनस 10 माय स्टैंडर्ड प्राइस इज 10, that is my 100 favorable। यानी आपका MUV is equal to 120 adverse plus 100 favorable, यानी 20 adverse आ रहा है। ये आपका आंसर खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन खत्म होता है। लास्ट वेरिफिकेशन कर लो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। नाउ अब जो मैं लिख रहा हूं आंसर का पार्ट नहीं है, वो आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरा आंसर राइट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरिफिकेशन MCV is equal to MUV plus MPV। जो फाइनल ढूंढा है ना हमने, दिस 100F is equal to MUV क्या है 20 adverse, MPV 120 फेवरेबल। टैली हो गया ना? चलो आराम से देखो, कोई अलग सम नहीं था, कोई डिफिकल्ट सम नहीं था। हाँ सिर्फ थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। x और y दो यूनिट्स दिए, दो प्रोडक्ट्स दिए एक ही यूनिट के, दोनों का आपको इंडिविजुअली भी फाइंड आउट करना है और साथ में भी लिख देना है। ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इसी तरीके से आपको करना है जब भी एक से ज्यादा यूनिट्स दी होगी। काइंडली कॉपी दिस सम, वी विल प्रोसीड टू द 7th सम। ठीक है, आप ये सम आराम से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम 7th सम पे जाते हैं।
क्वेश्चन 7 विल स्टार्ट। जेनको प्रोडक्ट है, उसके बारे में डिटेल्स मैंने रीड की अभी। दो मटेरियल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देख लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड डेटा करके लिखते हैं। कौन से दो प्रोडक्ट है, ए और बी, ए एंड बी। अभी आपको जो डिटेल दी है ना फॉर 10 kgs दी है और आपको बनानी 1000 है। यानी आपको याद है अभी पिछले 2-3 सम पहले हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे करना है। अब 10 kgs है और उसमें 8 किलो की रिक्वायरमेंट है, तो 1000 kgs है, 80% का रेशियो आ रहा है 800 kgs, बराबर। इसका मैं वर्किंग नोट बता दूंगा। सिमिलरली अगर बी का देखा जाए तो 400 kgs है। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी। रेट आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 6 and 4। इसका मैं आपको वर्किंग बता देता हूं कि हमने कैसे ढूंढा है। That is simply for A, 8 divided by 10 multiply by 1000 is equal to 800. B का 4 divided by 10 multiply by 1000 is equal to 400. Actual डेटा दिया हुआ है आपको A and B 750 and 500, 7 and 5। अभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्रीवियस सम जैसा ही है, अभी कुछ नया नहीं है। जो फर्क था वो यहाँ पे था, सिर्फ आपको ये दो चीज ढूंढनी थी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SQ मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय AP, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। ए का ढूंढ लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 800 into 6 माइनस 750 into 7। बी का 400 into 4 माइनस 500 into 5। मैंने बताया था आपको इंडिविजुअली भी ढूंढना है और टोटल भी ढूंढना है। सो फर्स्ट विल सी ए, 800 into 6 is 4800, 750 into 7 5250, यानी 4800 minus 5250 450 adverse, 1600 minus 2500 900 adverse, and total MCV is equal to 450 adverse plus 900 adverse is equal to 1350 adverse। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस ढूंढते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी A B। स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 minus 7 मल्टीप्लाई बाय 750। यहाँ पे B में is 4 minus 5 मल्टीप्लाई बाय 500, 750 एडवर्स 500 एडवर्स, यानी आपका MPV is equal to 750 adverse plus 500 adverse, that's 1250 adverse। जाहिर सी बात है आपका क्वांटिटी वेरिएंस 100 एडवर्स आने वाला है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस standard quantity minus actual quantity into standard price। A standard quantity is 800 minus 750 multiply by 7। B
400 minus 500 multiply by 5. This is like 50 multiply by 7, 350 favorable, 500 adverse. देखो ये क्रॉस वेरीफाई करने में पता चल गई मिस्टेक क्या है। यहां तक मेरा सम राइट है, यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है जो आपसे भी हो सकती है। दैट इज मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 माइनस जो एक्चुअल क्वांटिटी वो बराबर ले ली, जो रेट है वो मैंने लिखी थी स्टैंडर्ड बट एक्चुअल कॉपी की है। सो मेक श्योर ये मिस्टेक आपसे ना हो। दैट इज 7 के बदले आपका यहाँ पे 6 आएगा और वो 5 के बदले 4 आएगा। आपको जो रेट्स है वो स्टैंडर्ड लेनी थी बट मैंने एक्चुअल लिख दी थी। सो ये फास्ट करने में या फिर एग्जाम टाइम में जो प्रेशर रहेगा, टाइम कम होता है, करने में ये मिस्टेक कॉमन है, हो सकती है। यू हैव टू अवॉइड इट, यू हैव टू क्रॉस चेक इट। क्योंकि मुझे पता था पहले से ही कि 100 एडवर्स आना चाहिए इसका आंसर टोटल, बिकॉज दिस इज 1350 एडवर्स, दिस इज 1250 एडवर्स। तो आई हैड इन माय बैक ऑफ माइंड कि 100 एडवर्स आना चाहिए, जो मैंने किया तब नहीं आ रहा था। इसलिए मुझे पता है मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो अगर आप पूरा आंसर वैसे करोगे, आपका क्रॉस मतलब रॉन्ग करके आपको वापस वो सम करना पड़ेगा, तो आपको आंसर वहीं पता चल जाना चाहिए। नाउ दिस इज 300 फेवरेबल और यहां पे 400 एडवर्स, यानी टोटल MUV इज इक्वल टू 300 फेवरेबल प्लस 400 एडवर्स करोगे इज इक्वल टू 100 एडवर्स। अब आप क्रॉस चेक कीजिए। अगर ये जस्ट वेरिफिकेशन पार्ट लिख रहा हूं मैं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, वापस बता रहा हूं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV। 1350 एडवर्स इज इक्वल टू 100 एडवर्स प्लस 1250 एडवर्स। दैट इज योर आंसर। ये सम आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम के लिए बढ़ते हैं। खाली आपको फर्क इतना है कि आपको स्टैंडर्ड डेटा ढूंढना था बस। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है, फिर आप आगे वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। सो आपको सिर्फ इतना था ये सम में नया चीज कि आपको ये स्टैंडर्ड डेटा फाइंड आउट करना था। ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट सम हम लोग स्टार्ट करेंगे।